बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ये बेसिकली करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब का ही फर्दर टॉपिक है। तो करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब जो है ना वो तो आपने जस्ट करना होता है कंसेप्ट के लिए। अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं सुना तो आज वाला लेक्चर आपको मुश्किल लगेगा, आपको समझ नहीं आएगी। अगर आपने कल वाला लेक्चर सुना हुआ है तो आज का लेक्चर इंशाल्लाह ताला आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंशाल्लाह ताला आसानी से समझ आ जाएगा। और ये बात याद रखिएगा, जब आपका पीपीएससी या एफपीएससी में या केपीपीएससी कोई भी आपने कंपेटिटिव एग्जाम देना है तो पेपर में क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से ही आना है, जो आज का लेक्चर हमने पढ़ना है। कल वाले लेक्चर में से आपका पेपर में क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा, वो जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था। तो आज हमने पढ़ा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि आपने किसी भी सेंटेंस को सब्जेक्ट को देखते हुए आपने वर्ब को यूज़ करना होता है। याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होता है वर्ब हमेशा सब्जेक्ट का होता है, सब्जेक्ट का होता है। वर्ब किसी सेंटेंस का नहीं होता, वर्ब किसी ऑब्जेक्ट का नहीं होता, वर्ब सिर्फ सब्जेक्ट का होता है, सब्जेक्ट का होता है। अब आपने सब्जेक्ट को देखते हुए वर्ब को यूज़ करने का आपने फैसला करना होता है कि जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि ये आपके पास गो है या आपने गोज़ यूज़ करना है, गो करना है या गोज़ गोज़ करना है। मीन्स कि आपने SCIS लगाना है कि नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के पर्सपेक्टिव में आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। या आपने देखें जी सब्जेक्ट को देखते हुए आपने लगाना होता है, इज़ लगाना है, आर लगाना है, वाज लगाना है, वर लगाना है, हैव लगाना है, हैज़ लगाना है, ठीक है। ये सारे के सारे विल या शैल। तो आपने सब्जेक्ट को देखते ही आपने फैसला करना होता है कि नेक्स्ट आपका वर्ब जो है ना वो जो है ना प्लूरल आएगा कि सिंगुलर आएगा, ठीक है। आपको पता है कि वर्ब जो होता है ना, वर्ब के साथ अब जो SCIS का इजाफा करते हैं तो वर्ब हमारा सिंगुलर बन जाता है। फॉर एग्जांपल जब हमारे पास गो है ना, गो हमारा प्लूरल वर्ब है, गो के साथ मैं SCIS का इजाफा कर देता हूँ, गोज़ कर देता हूँ, ये हमारा सिंगुलर वर्ब बन गया, ठीक है। ये हमारा प्लूरल वर्ब था। इसके उलट जो ना फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कैट है ना, कैट हमारे पास सिंगुलर वर्ब है, कैट के सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, सॉरी सिंगुलर नाउन इसको बोलते हैं, ठीक है। कैट के साथ एस लगाते हैं, ये प्लूरल बन गया था, ठीक है। मीन्स के हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारा जो नाउन है उसमें SCIS का इजाफा करें तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब इसके उलट है, वर्ब में अगर SCIS का इजाफा करें तो वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है जी। अब आपने आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करना है, ठीक है जी। अब फैसला हम कौन करेगा कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये जी मेरे पास स्टूडेंट, 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 उसके बाद है जी गोइंग, स्टूडेंट गोइंग टू मरी, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक है। अब यहाँ पे मैंने फैसला करना है इज़ लगाऊं कि आर लगाऊं। इसी जगह मैं स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स कह देता हूँ, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको फटाफट पता चल रहा होगा, स्टूडेंट के साथ आप एस इज़ लगाएंगे, स्टूडेंट्स के साथ आप आर लगाएंगे। यहाँ तक तो सबको समझ आ जाती है, ये तो बेसिक लेवल है, ठीक है। लेकिन पेपर में क्वेश्चन इससे आगे आता है। फॉर एग्जाम्पल कहता है जी ना नो वन, नो वन फ्राम स्टूडेंट्स, नो वन फ्राम स्टूडेंट्स। अब इसके आगे बताएं इज़ लगेगा, आर लगेगा कि ये मीन कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। या वो कहता है जी ना नाइदर टीचर, नाइदर टीचर नार स्टूडेंट, उसके आगे बताएं जी ये क्या लगेगा, इज़ लगेगा या आर लगेगा, ठीक है। या लिख देता है टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट, इसके आगे बताएं जी जो ना इज़ लगेगा या आर लगेगा, ठीक है। ये चीज़ें आज हमने पढ़नी है, ठीक है। द टीचर एंड द स्टूडेंट बताएं, इसके आगे क्या लगेगा, आर टीचर एंड आ स्टूडेंट, इसमें बताएं जी इज़ लगेगा कि आर लगेगा। ये सारे कुछ रूल्स हैं आपके सब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाया जाता है, वो आज हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले देख लें जी, हम चलें, मैं आपको जो है ना ये एंड का बता देता हूँ। सबसे पहले एंड को कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है ना टीचर, टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट, आगे है जी गोइंग टू स्कूल मरी, जो भी है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, जब एंड से पहले और बाद, एंड से पहले और बाद कोई आपके पास नाउन लिखा हुआ है, कोई कॉमन नाउन लिखा हुआ है, कोई कॉमन नाउन लिखा हुआ है, टीचर भी एक कॉमन नाउन है, स्टूडेंट भी एक कॉमन नाउन है, ठीक है। तो आपने याद रखिएगा ये दोनों मिलकर एक सिंगुलर वर्ब बनाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। जो टीचर है वही एक स्टूडेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। आप देखें ना बहुत से टीचर ऐसे हैं जो खुद आगे स्टडी भी कर रहे होते हैं। आप मास्टर बेस पे टीचर भर्ती हो जाते हैं, साथ एमफिल भी कर रहे होते हैं। तो एक ही वक्त में एक बंदा दो काम भी कर सकता है। तो याद रखिएगा ये दोनों मिलकर एक सब्जेक्ट जो है ना बनाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे, जहाँ पे हम इज़ लगाएंगे।
अब यही अगर इस तरह आ जाता है टीचर, टीचर एंड आ स्टूडेंट, टीचर एंड आ स्टूडेंट अगर आ जाता है, मीन्स के एंड के बाद कोई आर्टिकल यूज़ हो जाता है। आर्टिकल आपका होता है ए होता है, एन होता है या दा होता है, तो फिर ये दो मुख्तलिफ बंदे बन जाते हैं। तो फिर यहाँ पे हम आर लगाएंगे, आर लगाएंगे। द टीचर एंड द स्टूडेंट हो जाए फिर भी आर लगेगा। मीन्स के एंड से पहले या एंड के बाद, एंड के बाद अगर कोई आर्टिकल साथ यूज़ हो जाता है तो फिर हम क्या कहते हैं उसको हम प्लूरल जो है ना सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स कंसीडर नहीं करेंगे। लिखा होता है जी कोच एंड प्लेयर, कोच एंड प्लेयर, तो यहाँ पे कोच और प्लेयर एक ही बंदा है, ठीक है जी। कैप्टन एंड प्लेयर, कैप्टन और प्लेयर ये दोनों एक ही बंदे हैं। कैशियर एंड मैनेजर ये दोनों एक ही बंदा है, दो सीटों पे काम कर रहा है। अगर लिखा हो कैशियर एंड द मैनेजर फिर ये दो बंदे अलहदा हो गए हैं। कैप्टन एंड द प्लेयर ये अलहदा हो गए हैं। द कैप्टन एंड आ प्लेयर ये दो बंदे अलहदा हो गए हैं। अब ये हमारा जो ना प्लूरल बन जाएगा तो फिर हम आर लगाएंगे या हैव लगाएंगे, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद एक और चीज़ है, एक और जी यह आपके पास है नाइदर, नाइदर टीचर, नाइदर टीचर नार स्टूडेंट, नाइदर टीचर नार स्टूडेंट, इसके आगे आपने क्या लगाना है, तो ये हमेशा याद रखिएगा आइदर, आइदर आर या नाइदर नार, आइदर आर या नाइदर नार वाले जो होते हैं ना, इसमें आपने देखना होता है वर्ब के करीब बंदा कौन है, वर्ब के करीब बंदा कौन है, वर्ब के करीब बंदा कौन है। मैं लिख देता हूँ जी नाइदर, क्या लिखता हूँ जी, नाइदर टीचर, नाइदर टीचर नार स्टूडेंट्स। आगे लिखना है इज लगना है या आर लगना है, मीन के सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, तो आपने देखना है इनमें से टीचर और स्टूडेंट दो आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, दो सब्जेक्ट्स दो नाउन आ रहे हैं, तो ये जो वर्ब के करीब है ना, वर्ब के करीब कौन है, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स ये आपका प्लूरल है, तो आप यहाँ पे प्लूरल के तौर पर इसको लिखेंगे, आर लगाएंगे या हैव लगेंगे, मीन के प्लूरल की तरह पे इसको हम जो है ना डील करेंगे, ठीक है। अगर लिखा होता है जी नाइदर, नाइदर टीचर्स, नाइदर टीचर्स नार स्टूडेंट, अब देखें ना टीचर्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, स्टूडेंट आपके पास अकेला है, लेकिन वर्ब के करीब कौन है, स्टूडेंट है, तो यहाँ पे इज लगाएंगे। आपने इस वर्ब के करीब बंदे को देखना है, करीब कौन है, उसके मुताबिक आपने डील करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो है ना जी जो है नो बडी, नो वन, वो सारे जो है ना आपके पास जो है ना वो सिंगुलर के तौर पर ही यूज़ होते हैं। ये दो तीन आपके रूल अच्छे तरीके से पढ़ने हैं वो जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी ये 10 के 10 रूल जो हमारे पास होते हैं वो मैंने सारे लिखे हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल कुछ रूल हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं। ये कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड सब्जेक्ट्स वाले जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। आर और नार वाला भी आपको बता दिया, आइदर और आर वाला भी बता दिया, ठीक है जी। तो ये आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। तो आप मज़ीद आज जो क्लियर होगा आपका पास्ट पेपर क्वेश्चन में से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। पास्ट पेपर क्वेश्चन मैं आपके साथ करता हूँ तो इंशाल्लाह ताला आपको सारी समझ आ जाएगी। नीचे क्या था जी, बताएं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कौन सा है। द टीम आर प्लेइंग वेल, द टीम इज़ प्लेइंग वेल, द टीम एम प्लेइंग वेल, द टीम बी प्लेइंग वेल। तो आपको पता है जो टीम होता है ना, टीम, टीम एक कलेक्टिव नाउन है, ज़्यादा बंदों का इकट्ठ है, इसको हम सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज़ करते हैं। द टीम इज़ प्लेइंग वेल आएगा। उसके बाद कहता है जी नाइदर द बुक नार द मैगजीन आर इंटरेस्टिंग। तो आपने देखा नाइदर और नार में आप देख रहे हैं जो आर के करीब कौन है, मैगजीन है, तो मैगजीन यहाँ पे सिंगुलर है, ज़्यादा मैगजीन्स होता है तो फिर हम आर लगाते। अब मैगजीन एक है तो हम इज़ लगाएंगे, नाइदर द बुक नार द मैगजीन इज़ इंटरेस्टिंग, ठीक है जी। नाइदर द बुक नार द मैगजीन वाज इंटरेस्टिंग, ये दोनों ठीक है, इज़ भी ठीक है, वाज भी ठीक है। अगर प्रेजेंट में करें इज़ है तो पास्ट में करें तो वाज है। नाइदर द बुक नार द मैगजीन बी इंटरेस्टिंग ये गलत है, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद क्वेश्चन है जी वन ऑफ द डॉग हैव एस्केप्ड, वन ऑफ द डॉग्स हैज एस्केप्ड, वन ऑफ द डॉग्स हैव एस्केप्ड, वन ऑफ द डॉग हैव एस्केप्ड। तो आपने हमेशा याद रखना है जो वन ऑफ होता है ना, वन ऑफ द डॉग, तो वन पीछे एक लगा हुआ है तो ये आपने सिंगुलर करना है, कुत्तों में से एक, कुत्तों में से एक की बात हो रही है, ज़्यादा कुत्तों में से एक कुत्ते की बात हो रही है, ठीक है जी। तो आपने इसको क्या करना है, इसको आपने सिंगुलर के तौर पर वन ऑफ द डॉग्स हैज़ एस्केप्ड बी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है द न्यूज़ आर ऑलवेज चेंजिंग, द न्यूज़ इज़ ऑलवेज, तो न्यूज़ होता है ना, न्यूज़, न्यूज़ खबरें, खबरें, इसको आपने हमेशा सिंगुलर यूज़ करना है,
चाहे इसमें न्यूज़ ऐसा आपको नज़र आ रहा है ना, आपको लग रहा है जैसे ये प्लूरल है, लेकिन न्यूज़ हमेशा आप इसको आपने एज ए सिंगुलर यूज़ करना है, न्यूज़ इज़ ऑलवेज, ठीक है जी। उसके बाद ही द ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन प्ले डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, द ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन प्ले, तो आप जो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस आ रहे हैं ना, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, तो आपने यहाँ पे म्यूजिशियंस पे स्ट्रेस नहीं करना, गौर नहीं करना, फोकस आपने ग्रुप पे करना है। तो ग्रुप एक है, एक ग्रुप है, अकेला है, ग्रुप सिंगुलर है, तो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, इसको आपने क्या करना है, प्लेज मीन्स कि इसको आपने सिंगुलर के तौर पर डील करना है, तो सिंगुलर के साथ आप एस का इजाफा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, द कमेटी इज डिवाइडेड ऑन द इश्यूज, द कमेटी आर डिवाइडेड, जो कमेटी होती है ना, कमेटी भी ज़्यादा बंदों का इकट्ठा होता है, लेकिन वो एक ग्रुप होता है, कमेटी को भी आपने सिंगुलर यूज़ करना है, ठीक है जी। उसके बाद जी नेक्स्ट जी, द जी आइडेंटिफाई द सेंटेंस, आइदर द टीचर आर द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, आइदर द टीचर आर द स्टूडेंट्स आर, आप देखें ना, इज आर के करीब कौन है, स्टूडेंट्स करीब है ना, तो स्टूडेंट्स ज़्यादा है, ठीक है जी। टीचर चाहे पीछे एक है, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो आपने आर यूज़ करना है, इसको आपने प्लूरल के तौर पर लेना है। उसके बाद द 10% ऑफ द पॉपुलेशन आर अनएम्प्लॉयड, 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अनएम्प्लॉयड, 10% ऑफ पॉपुलेशन वर अनएम्प्लॉयड। तो ये जो आपका क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट होता है ना, क्वांटिटेटिव जिसमें क्वांटिटी यूज़ होती है, वो ये देखिए मैंने आपको ऊपर लिख दिया हो, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे भी तो दिखा दूँ, जो आपने मैंने सिलेबस में लिखा हुआ है, आपके जो नोट्सों में लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये आपका है जी, ये अमाउंट्स वगैरह, ठीक है जी। तो ये देखें, फॉर सब्जेक्ट दैट एक्सप्रेस अमाउंट्स और क्वांटिटीज दैट इज परसेंटेज पोर्शन मेजॉरिटी द वर्ब ऑफन एग्रीज विद द नोन फॉलोइंग ऑफ एग्जाम्पल मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग ऑफ द इवेंट। तो आपने जो आपकी जो जो है ना जी, जो परसेंटेज है या पोर्शन वगैरह है या मेजॉरिटी वगैरह, इसको आपने क्या करना है, एज ए प्लूरल लेना है, इसको आपने एज ए प्लूरल लेना है, ठीक है जी। समझ आ गई है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी, ये हमारे पास है जी, क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल में 7 था, 7 हो गया, 8 हो गया। 10% ऑफ पॉपुलेशन आर इन अनएम्प्लॉयड, आर इसको आपने एज ए प्लूरल लेना, सिंगुलर नहीं लेना, ठीक है जी। 10% ज़्यादा लोग बन रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, माई फैमिली आर प्लेइंग अ वेकेशन, माई फैमिली इज़ प्लानिंग अ वेकेशन, माई फैमिली एम प्लानिंग। तो माई फैमिली जो होती है ना, फैमिली एक जो ना एक ख़ानदान का नाम है, इसमें ज़्यादा अफराद है, लेकिन ये आपका कलेक्टिव नोन है, इसको भी आपने सिंगुलर यूज़ करना होता है। बोथ द कैट एंड द डॉग इज़ स्लीपिंग, आप देखें एंड के बाद यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, आर्टिकल यूज़ हो रहा है, तो ये जब एंड के बाद आर्टिकल यूज़ हो जाए तो फिर आपने इसको प्लूरल लेना होता है। बोथ द कैट एंड द डॉग्स आर स्लीपिंग, ठीक है जी। बोथ द कैट एंड द डॉग्स आर स्लीपिंग, तो ये आपका सब्जेक्ट होगा वो आपका प्लूरल बन जाएगा। तो ये आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक होता है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। यही 2-4 रूल हैं जो बार बार आपका पीपीएस में चेक करेगा। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।